प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम कक्षा 7 में पाठ अपूर्व अनुभव, जिसके लेखक मुख्य लेखक तेत्सुको कुयानागी, जो कि जापानी भाषा में इसको लिखा था, लेकिन हिंदी में इसका रूपांतर अपूर्व यागिक कुशवाहा ने किया था। बच्चों, ये पाठ एक बिल्कुल विशेष प्रकार का है, क्योंकि ये इस पाठ में जिन बच्चों का चित्रण किया गया है वो एक विशेष स्कूल में पढ़ने वाले थे, और ये एक विशेष स्कूल जापान में डॉक्टर संस्थापक जो है कोबायाशी थे, जिन्होंने इस तरह का स्कूल बनाया था जिसमें रेलवे के डिब्बे इसकी कक्षाएं थीं। बड़े पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो उसके दरवाजे थे, और हर कोने में जो है पेड़ थे जिस पर बच्चे निर्भीक होकर खेला करते थे, और इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में उन्हें स्वच्छंद होकर जो है पढ़ने का अनुभव होता था। तो तेत्सुको कुयानागी भी इसी स्कूल की एक छात्रा थी जिसने इसको लिखा था। तो अपूर्व अनुभव जो है दो दोस्तों की कहानी है, तोतो-चान और यासुकी-चान। तोतो-चान जो है एक लड़की है और यासुकी-चान एक लड़का है। यासुकी-चान जो है तोतो-चान से 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन दिखने में, और तोतो-चान को जो है वो अपने से बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यासुकी-चान के साथ जो है एक बीमारी जिसको हम पोलियो कहते हैं वो है, और इसलिए वो विकलांग की श्रेणी में आता है। उसके पांव जो है बिल्कुल सूख के लकड़ी की तरह हो गए थे, जिसको घसीट घसीट के चलता था। तो इस तरह से एक छोटी सी बच्ची अपने मित्र को किस प्रकार से पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण देता है, और उसके लिए वो किस तरह से अथक प्रयास करता है और करती है, और प्रयास करने में उसको किस प्रकार से सफलता मिलती है, किस प्रकार से प्रकृति भी उसका साथ देती है, वो हम कुछ बिंदुओं के आधार पर पाठ के सार को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये पाठ संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। संस्मरण हमारे जीवन की वास्तविक घटनाओं को जब हमारे द्वारा बाद में लिखा जाए तो उसे हम संस्मरण कहेंगे, यानी जो स्मृतियों के आधार पर, जो हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को हम याद के आधार पर, अपनी स्मृति के आधार पर, मेमोरी के आधार पर जब बाद में लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख लेते हैं, तो वो कहानी संस्मरण कहलाती है, वो घटना संस्मरण कहलाती है। तो यहाँ पर ये पाठ जो है वो एक संस्मरण है। यहाँ तोतो-चान अपने विकलांग मित्र यानी पोलियोग्रस्त मित्र है यासुकी-चान, और उसको पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। यानी कि वहाँ इस तरह का एक जो है परंपरा थी कि हर बच्चा अपने एक पेड़ को जो है अपनी निजी संपत्ति मानता था। तो लेकिन यासुकी-चान तो विकलांग था, और इसलिए वो किसी भी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मान सकता था, और तोतो-चान जो है उसके इस मतलब पीड़ा को समझती थी, और वो चाहती थी कि एक बार जो है वो उसे पेड़ पर चढ़ाए और उसे प्राकृतिक वातावरण या फिर पेड़ पर चढ़ने के बाद जो आनंद और खुशी मिलती है उसको अनुभव कराए। तो इस प्रकार से उसने इस पूरे पाठ में जो है पेड़ पर चढ़ाने की बात कही गई है। पाठ का सार निम्न बिंदुओं के आधार पर हम वर्गीकृत करके इसको समझने जा रहे हैं। पहला है तोतो-चान का अपने मित्र यासुकी-चान को बुलाना। तो सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान जो है अपने मित्र को बुलाती है, और बुलाने के बाद जो है वहां पर उस बातचीत के क्रम में पेड़ की चर्चा होती है, और उसके क्रम में वो कहती है कि भाई हम चलेंगे और तुम्हें मैं पेड़ पर चढ़ाऊंगी। और इसके लिए दूसरा बिंदु है पेड़ का चुनाव। तोमोई नामक स्थान पर हर बच्चे का एक अपना पेड़ था, और कोहनबत्सु तक जाने वाली सड़क पर के समय झूले से आराम लेने के लिए वो एक द्विशाखा वाले पेड़ पर आती थी। तो वो जमीन से 6 फीट ऊंचा था। तो तोतो-चान को लगता था कि इस पेड़ पर जो है यासुकी-चान को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। तो कोहनबत्सु तक जाने वाली सड़क पर एक द्विशाखा वाला पेड़ था, और वहीं पर जो है अक्सर वो छुट्टी या इंटरवल के समय, जब भी छुट्टी होती या मध्य स्कूल का जो मध्याह्न होता है, बीच का समय, इंटरवल के टाइम में
वो वहां पर आती है और आराम करती थी पेड़ पर चढ़कर। तो इस प्रकार से जो है वहां एक साथ में परंपरा और होती थी कि यदि दूसरा कोई बच्चा है या बड़ा है, यदि उसके पेड़ पर चढ़ना चाहता है या चाहती है, तो उसके लिए उसे परमिशन यानी इजाजत की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी दूसरा बच्चा किसी और बच्चे के पेड़ पर बिना पूछे नहीं चढ़ सकता था। तो वहां पे इस प्रकार की परंपरा थी और इस परंपरा को जो है सब मानते थे। तीसरा है यासुकी-चान की मजबूरी। अब देखो, वो चढ़ाना भी चाहती थी और उसके भी मन में चढ़ने का बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा या उत्सुकता थी, लेकिन पोलियो उसको हो रखा था, शारीरिक रूप से विकलांग था और इसलिए वो अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर सकता था। इसलिए वो किसी भी पेड़ को निजी संपत्ति नहीं मानता था। यानी तोतो-चान या अन्य बच्चों की तरह वो किसी भी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था। अब यहाँ पर जो है तोतो-चान का यासुकी-चान को निमंत्रण। अब देखो, यहाँ पर तोतो-चान की दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति का पता चलता है कि किस प्रकार से यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, लेकिन विकलांगता के कारण, पोलियोग्रस्त हो जाने के कारण वो किसी भी पेड़ को अपनी संपत्ति नहीं मानता था और ना ही वो पेड़ पर चढ़ सकता था। लेकिन यहाँ पर तोतो-चान जो है उसकी बहुत इच्छा शक्ति थी कि वो एक दिन यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाए और इसलिए उसको निमंत्रण देती है। लेकिन ये बहुत मुश्किल था क्योंकि यासुकी-चान अपने पैर को घसीट घसीट के मुश्किल से चल पाता था और उसका पेड़ पर चढ़ना, और तोतो-चान उससे हाइट में भी कम थी, उम्र में भी कम थी, और वो किस प्रकार से उसका सपोर्ट कर सकती थी, सहारा दे सकती थी, ये थोड़ा सा मुश्किल था। माँ को यासुकी घर डेरेंग-चोफू जाने को कहा। अब जब उसने निमंत्रण दे रखा था यासुकी-चान को कि इस जगह पर मिलना है, अब वहां जाने के लिए उसने अपनी माँ से झूठ बोला और माँ को जो है जाते वक्त बिना नजरें मिलाए, क्योंकि माँ जो है आंखों से पता लगा लेती थी कि ये सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो इस प्रकार से बिना नजरें मिलाए उसने कहा कि मैं यासुकी-चान के घर डेरेंग-चोफू, ये डेरेंग-चोफू जो उसके जहाँ पे उसका घर था, उसको वहां जाने के लिए कहा। लेकिन रॉकी जो उसका भाई था वो उसके साथ चल दिया स्टेशन तक छोड़ने के लिए। और यहाँ तोतो-चान जो कि कभी झूठ नहीं बोलती थी, उससे रहा नहीं गया और उसने अपने भाई को सही सही बात बता दी कि मैं यासुकी-चान को कोहनबत्सु तक जाने वाली सड़क पर जो द्विशाखा पेड़ है उसके ऊपर चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो इस प्रकार से भाई से वो सच कह देती है। नेक्स्ट है यासुकी-चान का तोतो-चान का मिलना। अब यासुकी-चान पहले से ही जो है मैदान में क्यारियों के पास खड़ा था और जैसे ही उसने देखा तो पैर को घसीटते हुए वो उसके पास आया। अब यहाँ पर जो है मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो उससे 1 वर्ष बड़ा था, पर तोतो-चान को वो अधिक बड़ा लगता था। बाएं फैलाए हुए संतुलन बनाकर, क्योंकि पैर को घसीटता हुआ चलता था, संतुलन बनाकर पैर को घसीटता हुआ तोतो-चान से मिलता है, खुश होते हैं दोनों। यासुकी-चान का पेड़ पर चढ़ना। अब देखो, जगह पर तो निश्चित जो जगह किया था उन्होंने, जहां पर उनको पेड़ पर चढ़ना और चढ़ाना था, निश्चित जगह पर दोनों अपने समय के अनुसार पहुंच चुके थे और दोनों बहुत उत्साहित थे, दोनों बहुत उत्साह से मिलते हैं। अब सबसे मुख्य बात थी पेड़ पर चढ़ाने का कार्य। अब तोतो-चान बहुत छोटी थी, साथ में जो है शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं थी और यासुकी-चान तो पोलियोग्रस्त था। दोनों किस प्रकार से जो है अपने इस कार्य को पूरा करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयास, मेहनत, प्रकृति का साथ, सफलता, यानी 4 पॉइंट लिए हैं जिससे तोतो-चान छोटी सी बच्ची अपने से 1 साल बड़े यासुकी-चान जो कि पोलियोग्रस्त था उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए सफल होती है। तो सबसे पहले प्रयास के लिए जो है पहले वो चौकीदार, वहीं पे जो बगीचा था वहाँ एक चौकीदार रहता था। चौकीदार तो था नहीं, लेकिन उसका जो सामान था वो वहीं रखा हुआ था। तो वहाँ एक सीढ़ी थी, उस सीढ़ी को घसीटती हुई लाती है वो, और सीढ़ी को जो है उस पेड़ के द्विशाखे में फंसा के और उसको यासुकी-चान को कहती है चढ़ने के लिए। लेकिन यासुकी-चान जो है बिल्कुल भी उसके ऊपर एक पैर रखता है लेकिन दूसरे पैर को चढ़ा नहीं पाता है।
इसके लिए जो है वो अपने सिर के बल पर बहुत प्रयास करती है कि धक्का देके वो उसको ऊपर चढ़ाए, लेकिन वो कांपने लगता है, उससे नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर अब तोतो चान को लगता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, अभी तक इसको बहुत आसान समझ रही थी। यासुकी चान को भी थोड़ा सा विश्वास था कि हो सकता है मैं चढ़ जाऊं, लेकिन पहले ही प्रयास में जो है दोनों बहुत निराश हो गए। लेकिन यहाँ तोतो चान जो है थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन यासुकी चान का चेहरा देखकर वो अपने आप को हार नहीं मानने देती और फिर निश्चय करती है कि वहां फिर से भाग के जाती है। और एक तिपाई वाला सीढ़ी भी वहां पे था, और उसको टेबल की तरह, जो तिपाई वाली टेबल होती है जिसमें सीढ़ियों की तरह लगी होती है, वो उसको वहां उसने देखा था और इसलिए दौड़ कर आती है और फिर उसको घसीटते हुए वहां तक ले जाती है। अब यहाँ पर उसका एक डर खत्म हो गया था कि भाई सीढ़ी को संभालने के लिए उसको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यासुकी चान को वो थोड़ा सा सहारा दे पाएगी। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर वो पांव रखता है, दूसरे पांव को जो है वो उठा के और सिर से पूरा सपोर्ट करती है और बहुत मेहनत करती है, उसको बहुत हौसला देती है कि हाँ तुम चढ़ो चढ़ो, और पीछे से वो सपोर्ट देती जाती है, सिर के बल पर सपोर्ट देती है, जिससे उसका पिछला हिस्सा जो है ऊंचा हो जाए और फिर उसपे वो दूसरे सीढ़ी का जो है उस पे पैर रख सके। और इस तरह से धूप भी बहुत तेज थी, लेकिन पेड़ की छाया के बीच ऐसे लगता था कि जैसे छोटे छोटे बादल टुकड़े के जो है पेड़ पर आके जो है उसको छाया दे रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति जो है पूरा सपोर्ट कर रही थी, उस समय पूरा सहारा दे रही थी कि तुम दोनों का जो ये हौसला है वो किसी भी प्रकार से पस्त नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों के इस हौसले पूर्वक कार्य में प्रकृति भी साथ दे रही थी और जैसे तैसे जो है वो ऊपर पहुंचा। लेकिन उस द्विशाखा पर उसका चढ़ना जो है वहां भी बहुत मुश्किल था और वहां लेट कर जैसे तैसे करके और उस शाखा पर वो बैठ जाता है। और जब दोनों आमने सामने उस शाखा पर होते हैं तब उनकी खुशी का कोई अंत नहीं होता। और इस प्रकार से तोतो चान को यहाँ पर सफलता मिलती है और यासुकी चान की भी जो ऐसी इच्छा जो शायद दोबारा कभी फिर पूरी ना हो पाए, ये पहली और अंतिम जो है उसका प्रयास था और जो बिल्कुल सफलता के रूप में हो पाया। दोनों पेड़ की शाखा पर, और जैसे ही यासुकी चान बैठता है तो तोतो चान बैठते ही कहती है तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। अब इस तरह से वो स्वागत करती है और उसके बाद यासुकी चान का तोतो चान को रहस्य बताना, दोनों बातचीत करने लग जाते हैं, बहुत उमंग उत्साह से भरे होते हैं। यहाँ पर जो है यासुकी चान बताता है कि उसकी एक बहन है जो अमेरिका में रहती है और वहाँ कुछ टेलीविजन जैसा एक डिब्बा जैसा टेलीविजन होता है जिसमें मतलब कोई भी किरदार जो है चलता हुआ बोलता हुआ दिखाई देता है। अभी तक जापान में जो है टीवी किसी ने ना सुना था ना देखा था, लेकिन इसकी बहन अमेरिका में, यासुकी चान की बहन अमेरिका में रहने के कारण उसे ये बात पता थी और इसलिए वो अपने दोस्त को बताता है। लेकिन यहाँ पर उसको उसकी बात को उतना समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भी कहा कि हाँ यदि जापान में आ जाएगा तो हम जो है सुमो पहलवानों की कुश्ती उस पर देख सकेंगे, यानी घर बैठे ही हम देख सकेंगे और हमें कहीं मैदान में जाके कुश्ती देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो यासुकी को टीवी वाली बात समझ नहीं आई पर लुभावनी लगी, क्योंकि हम मतलब उसकी बहन रहती है तो थोड़ा सा विश्वास भी था, लेकिन देखा नहीं था तो इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा था, ना समझ पा रही थी। लेकिन उसको बहुत लुभावनी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इससे पहले ना तो वो ऐसा उसने कभी सुना था ना देखा था कि डिब्बे के अंदर किस प्रकार से कोई कुश्ती लड़ सकता है, कोई बोल सकता है, कोई डांस कर सकता है। तो इस प्रकार से उसने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, इसलिए उसके मन को बहुत लुभावनी लगी। यहाँ पे जो है फिर वातावरण का एहसास, पेड़ भी खुश होकर गीत गा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने की खुशी से पेड़ भी बहुत खुश था और वो बहुत गीत गा रहा था, झूम रहा था। पेड़ पर चढ़ने का पहला और ये अंतिम अवसर था, यानी कि यासुकी चान इससे पहले ना तो कभी पेड़ पर चढ़ा था और शायद बड़े हो जाने के बाद ना तो उसको तोतो चान की तरह ऐसा दोस्त मिल सकता है और ना ही वो फिर से कभी ऐसा चढ़ सकता है। तो इस प्रकार से
दोस्ती में किस प्रकार से सफलता मिलती है। और ये एक अपूर्व अनुभव था यासुकी चान के लिए और तोतो चान के लिए, जो शायद उसको फिर दोबारा महसूस नहीं। धन्यवाद।